छत्तीसगढ़ में नशे के सौदागरों को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। ड्रग्स लगातार छत्तीसगढ़ में बिक रहा था, इसकी जानकारी पुलिस के पास पहुंची थी और अब पुलिस उन ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ने की कवायद करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ में एसपी लालूमन जी हैं, हम उनसे ही समझेंगे। सर, एक ज़माना तब भी था, कुछ साल पहले की बात है, कि मुंबई से ड्रग्स आने की बात यहाँ पर होती थी, पेडलर्स के जरिए ड्रग्स बेचने की बात होती थी। अब जाकर ड्रग्स पेडलर्स के बड़े पैमाने पर पकड़ने का सिलसिला और साथ ही साथ उनके पास में ड्रग्स मिलने का सिलसिला भी शुरू हुआ है। कैसे इन तक पुलिस पहुंच पाई है और आगे किस तरीके से काम करेंगे? पुलिस को कुछ दिनों से लगातार सूचनाएं मिल भी रही थी। पुलिस इसमें जब कार्रवाई करने में भिड़ती थी या फिर पीछे लगती थी तो बहुत कम मात्रा में ही हेरोइन जब्त हुआ करता था और फिर उस पर कई कार्रवाइयाँ भी हुई, लगातार कार्रवाइयाँ हो रही थी। पर हम लोग जो मेन जो सप्लायर जो था उसको पकड़ पाने में असफल रहे हैं। तो पर पुलिस उसमें लगातार काम करते हुए हम अपने नेटवर्क को और इम्प्रूव किया और फाइनली जो ड्रग सप्लायर जो था, जो मुख्य रूप से पंजाब का रहने वाला था और उसके इंटरनेशनल कनेक्शंस पे थे, उसकी आने की पुख्ता जानकारी हुई और उस सूचना पर काम करते हुए पुलिस के द्वारा 412.87 ग्राम जो हीरोइन है, लगभग 1 करोड़ से ऊपर के वैल्यू का, उसको जब्त किया गया। जब इसे पूछताछ किया गया और यहाँ के नेटवर्क को तलाश किया गया तो उस दौरान टोटल 9 लोग जो स्थानीय 8 लोग इसमें शामिल है, उनको गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। और इनसे जब डील हो रही थी तो उस दौरान ही उसको पकड़ा गया और उस पर आगे पूछताछ की गई। इनके पास जो मोबाइल जब्त हुए तो उसके में काफ़ी कुछ एविडेंस हम लोगों को मिला जो आगे के मददगार हम लोगों को रहेगी। उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को भी डिटेलिंग किया गया। उसमें 200 के ऊपर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ये उनके अकाउंट नंबर्स हम लोगों को मिले हैं, जिस पर पुलिस के द्वारा काम की जा रही है। और इस पे जो बहुत सारे लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, जिनसे ड्रग्स लिया करते थे, उस संबंध में भी पुलिस बारी बारी से जानकारी इकट्ठा कर रही है। उस कनेक्शन में लगातार पूछताछ करते हुए पिछले दिनों जो पेडलर्स थे, तो 2 इम्पोर्टेंट पेडलर्स थे, उनको अरेस्ट करके पुलिस के द्वारा जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। जो पहले जो 9 गिरफ्तार किए गए थे उसमें से 2 प्रमुख लोग थे, उनसे भी पुलिस रिमांड लेकर के काफ़ी पूछताछ की गई। उससे बहुत इम्पोर्टेंट जानकारियाँ भी उपलब्ध कराई गई। उन जानकारियों के आधार पर लगातार काम करते हुए आज फिर से 8 जो पेडलर्स हैं उनको गिरफ्तार की कार्रवाई की गई है। ये पेडलर्स पहले तो खुद उसका यूज़ किया करते थे ड्रग्स का, बाद के दिनों में उसमें एक एज ए मीडिएटर या फिर एज ए सेलर्स के रूप में भी काम किए जाते थे। तो उनसे पूछताछ करने के बाद में, स्वीकारोक्ति के बाद में 8 लोगों को गिरफ्तारी की गई है। अभी भी उसमें कई सारे लोगों से पूछताछ किया जाना और आगे कार्रवाई किया जाना शेष है, जो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। सर, इसके अलावा कुछ युवतियां भी इसमें शामिल हैं और कुछ लड़के भी इसमें शामिल हैं। किस तरीके से ये गिरोह चल रहा था सर? फ़ोन के ज़रिए एक फ्लैट को ये लोग संचालित करते थे, वहाँ पर आकर उसको अड्डा बनाया हुआ था कि वहाँ से वो ड्रग्स सप्लाई करने का काम करते थे। तो क्या बल्क में भी सप्लाई होता था, कोई पार्टी वगैरह में भी सप्लाई होता था? क्या जानकारियाँ सामने आई अभी तक? इसमें जो पहले जो हुआ है तो उस पर एक कमल विहार में एक घर को एज ए उसमें अपना कैंप बना करके वहाँ से सप्लाई का काम किया करते थे। उस घर को उपयोग करने के पहले कुछ महीने पहले तक ये लोग कुम्हारी वगैरह में रेंट पर रूम लेकर के रहते थे और वहाँ से सप्लाई का काम किया करते थे। वर्तमान में कमल विहार से रह करके करते थे और उसी कनेक्शंस में इनके जो पहले जो 9 गिरफ्तारियाँ हुई है तो उसमें से अलग अलग सभी के टास्क दिए हुए थे कि किसका काम किया जाना है, तो उनको गिरफ्तारी कार्रवाई की गई। इस नेटवर्क से एक अलग नेटवर्क जो इस पर आज पुलिस को सूचना के आधार पर एक कार्रवाई की गई, जिसमें 6.12 ग्राम का एक हीरोइन जो जब्त किया गया है। 6.42 ग्राम का हीरोइन जब्त किया गया। ये भी पुलिस को सूचना प्राप्त हो रही थी कि एक अलग नेटवर्क में एक कुछ लड़के हैं जो हीरोइन सप्लाई का काम करते हैं। तो उस पर सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा जो निर्धारित जगहों पर दबिश दी गई, जिसमें एक महिला और 2 उसके पुरुष सहयोगी
वहाँ पर मिले, उनसे पूछताछ किया जाकर उनकी तलाशी ली गई, जिस पर 6.42 ग्राम हीरोइन और उसके कब्जे से, तीनों के कब्जे से एक एक मोबाइल कीमती लगभग 1,20,000 रुपये को जब्त किया गया है। इनसे भी पूछताछ किए जाने पर एक डिफरेंट जो चैनल प्राप्त है, उसमें पुलिस के द्वारा काम की जा रही है। बिल्कुल सर, सूचनाओं कड़ी को आप लोग जोड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लेकर छत्तीसगढ़ तक ड्रग्स सप्लाई की कड़ियाँ आपने जोड़ ली, लेकिन सर अब एक नया एंगल यहाँ पर सामने आया है कि जो युवा जो ड्रग्स ले रहे हैं वो अब ड्रग्स पेडलर बनते जा रहे हैं। धीरे धीरे उनको ही पेडलर बनाने की कोशिश की जाती है, सिंडिकेट के ज़रिए उनको शामिल करके उनके ज़रिए ड्रग्स बेचने की कोशिश की जा रही है। अभी भी सवाल यही है सर कि बड़े पेडलर्स जो ऐसे लोगों को टारगेट करके उनको पेडलर बनाते हैं, उन तक पहुंचने के लिए पुलिस कैसे कार्रवाई करेगी, और इन युवाओं को रोकने, क्योंकि सबसे बड़ी कार्रवाइयाँ देखने को मिलती है ड्रग्स की सप्लाई का जो निजी पार्टियां होती हैं, फार्म हाउस में पार्टियां होती है या कहीं और बड़ी पार्टियों का आयोजन होता है, वहाँ पर भी इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। लगातार शिकायतें आप लोग के पास में आई है, तो कैसे रोका जाएगा और कैसे अवेयरनेस लाई जाएगी, इसको लेकर क्या कर रहे हैं? इसमें पुलिस के द्वारा लगातार काम करते हुए एक प्रयास कर रही है कि कहाँ कहाँ इसकी सप्लाई चल रहा है उसको बस्ट किया जाए। साथ ही साथ पुलिस ये भी देख रही कि इसमें यूजर्स कितने लोग हैं जिनके द्वारा 1, 2 या 3 बार या फिर कुछ और बार उसको उपयोग किया गया, और उनको कैसे बचाया जाए करके। तो इसके लिए हम फिर से अपील करना चाहते हैं कि जो लोग हैं जो किसी प्रकार का नशे के गिरफ्त में आ गए हैं और वो अपना नशा छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोग पुलिस के समक्ष हैं। पुलिस आगे आकर के उनको रिहैब करने के लिए आवश्यक काम करेगी, उनका इलाज कराएगी और उनको हर हाल में अगर वो छोड़ना चाहे तो उनसे बाहर निकालने का काम करेगी। तो हम उसके लिए आगे भी काम करेंगे। जो पेडलर्स के रूप में जो काम कर रहे हैं उनको और चिन्हांकित करके उनके विरुद्ध में भी आगे कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल जाहिर है कि मोबाइल के ज़रिए, सीसीटीवी के ज़रिए और पेडलर्स के ज़रिए कड़ियाँ जोड़ने की बात कही जा रही है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुए हैं, उनके ज़रिए भी कड़ियाँ जोड़ने की बात कही जा रही है। लेकिन अब भी जो बड़े पैमाने पर जो ड्रग्स की सप्लाई का जो बड़ा माध्यम है, उसको पुलिस जांचने में जुटी हुई है। फिलहाल वो पुलिस की जानकारी में अब तक नहीं आया है कि कहाँ से ये ड्रग्स किस तरीके से राजधानी रायपुर तक पहुँच रहा है और उसके बाद वो पेडलर्स तक जाता है और फिर वो ग्राहकों तक पहुँचता है। उसकी चेन को भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है, पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है इस चेन के लोगों को ढूंढने में। अब उनके ज़रिए वो पेडलर्स के बड़े खिलाड़ियों तक पहुँच पाएगी, नहीं पहुँच पाएगी, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।